हनुमान जी का जन्म अरे बड़ा ही अद्भुत था। यह चैत्र मास की पूर्णिमा को हुआ था। इस दिन को हम सब हनुमान जयंती के रूप में मनाते हैं। हनुमान जी के पिता केसरी थे। वह वानर राज थे, मतलब वानरों के राजा। हनुमान जी की माता अंजनी थी। वह अप्सरा थी। अंजनी माता को किसी ने श्राप दे दिया था। इस श्राप के कारण उनको वानर का रूप धारण करना पड़ा। श्राप से मुक्ति पाने के लिए उनकी बस एक ही कामना थी, एक पुत्र। उन्होंने कर इस प्रसाद को अंजनी माता तक लेकर आए। अंजनी माता ने यह प्रसाद ग्रहण किया और इस तरह हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी को पवन देव का आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। पवन देव ने हनुमान जी को अद्भुत शक्तियां दी थी। हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे। वे आकाश में उड़ सकते थे। वे अपना रूप बदल सकते थे। वे बहुत बड़े हो सकते थे या फिर बहुत छोटे। हनुमान जी में असीम शक्ति थी। हनुमान जी बचपन से ही नटखट थे। उनमें असीम शक्ति थी। एक बार की बात है, हनुमान जी को बहुत जोर से भूख लगी थी। वे आकाश में उड़ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित हो रहा है। हनुमान जी ने सोचा, वाह, यह फल तो बहुत बड़ा है। वे सूर्य की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने सूर्य को अपने मुंह में डालने की कोशिश की। सूर्य को मुंह में जाते देख सभी देवता घबरा गए। वे सब भागकर भगवान इंद्र के पास गए। उन्होंने इंद्र से कहा, देखिए, देखिए, हनुमान जी सूर्य को निगल जाएंगे। इंद्र ने हनुमान जी को रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने हनुमान जी पर वज्र चलाया। हनुमान जी वज्र से घायल हो गए और वे जोर से पृथ्वी पर गिर पड़े। हनुमान जी के पिता पवन देव यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी शक्ति वापस ले ली। सारा संसार अंधकार में डूब गया। सभी देवता डर गए और पवन देव से प्रार्थना करने लगे। पवन देव शांत हुए और उन्होंने अपनी शक्ति वापस दे दी। देवताओं ने हनुमान जी को शिक्षा देने का निश्चय किया। उन्होंने हनुमान जी को सूर्य से शिक्षा लेने के लिए कहा। सूर्य देव ने हनुमान जी को वेद, शास्त्र और युद्ध कौशल की शिक्षा दी। हनुमान जी बहुत तेज विद्यार्थी थे। वे जल्दी ही सब कुछ सीख गए। हनुमान जी साहस और भक्ति का प्रतीक हैं। वे भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने रामायण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने से हमें शक्ति और साहस मिलता है। हमें उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए।